नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। मैंने बड़ी एक खूबसूरत चीज़ रिसेंटली फेसबुक पे पढ़ी थी। मेरा दिल था कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाऊं, तो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उसामा राजा, और इन्होंने इंग्लिश में अप्रैल 25 को उनकी पोस्ट है। He says, I'll be blunt. I'm 32 years old. I've spent 30 of these years living in Canada, and I've heard the same tired nonsense again and again from people here and online. वो कह रहे हैं कि मैं 32 साल का हूँ और 30 साल से मैं कनाडा में हूँ और मैं लोगों से एक ही बात इतने साल से सुन रहा हूँ. Maulvis are the problem. Maulvis caused all of this. The world is on the moon and these people are still discussing masail of istanja. यानी मौलवी मसला है, मौलवियों ने ये सब किया है, दुनिया इंसान चांद पे पहुंच गया और ये लोग अभी तक तहारत के मसाइल डिस्कस कर रहे हैं. And honestly, a lot of the people saying this have absolutely no clue what they are talking about. ज्यादातर लोग जो ऐसी बातें करते हैं उन्हें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं. It's easy to mock the ulama when you've never sat in their company, never studied what they studied, never sacrificed what they sacrificed, and never understood what they carry on their shoulders. क्या आपने कभी उलमा की सोबत में वक्त गुजारा है, उनके वाली कुर्बानियां दी हैं, वो सब कुछ पढ़ा है जो उन्होंने पढ़ा है? क्या आपने समझा है कि उनके कंधों पर कितना बोझ है? People speak about ulama as if they are a burden on the ummah, when in reality they are among the very few who have preserved this deen for generations. उलमा कोई बोझ नहीं है, उन्होंने इस दीन को उसकी हिफाजत की है इतनी सदियों से. The Quran, Hadith, fiqh chains of transmission, the details of halal and haram, the guidance people turn to in life, marriage, death, inheritance, worship, purification, repentance. Who do people think carried all of this to us? ये सारी मालूमात जीने मरने की, शादी की, हलाल हराम की, मौत के वक्त की, विरासत की, इबादत की, तहारत की, तौबा की, कौन आप तक ये सारा इल्म लेकर आया है? और फिर वो एक मिसाल दे रहे हैं. शेख अहमद बिन तालिब, द इमाम ऑफ मस्जिद नबवी, came to know that Maulana Abdul Halim Sahib, a senior professor of Hadith from Pakistan, was present in Masjid Nabawi. यानी ये एक पाकिस्तानी इमाम है और ये मस्जिद नबवी में थे. और देखने में ये जो बताते हैं ना, जिन्होंने ये पोस्ट डाली है, कि वो बड़े आम से जैसे हम मौलवी कहेंगे ना, वो नजर आ रहे थे. Sheikh Ahmad came himself, sat with him, and requested ijaza in hadith from him. जो मस्जिद नबवी के इमाम है ना, शेख अहमद बिन तालिब, वो इन पाकिस्तानी हदीस के प्रोफेसर जो हैं उनके पास आते हैं और उनसे हदीस बयान करने का इजाज़त तलब करते हैं. Just think, an imam of Masjid al-Nabawi did not see him as some backward village मौलवी. उन्होंने ये नहीं देखा कि ये पाकिस्तान के किसी गांव से आए हुए मौलवी हैं. He recognized him for what he is, a man of ilm, a carrier of the prophetic tradition, someone worthy of respect and sanad. ये पता है दिल को जाके लगी, क्योंकि हमारी इतनी जबानें खुल गई हैं, हम कुरान और दीन के इल्म वालों को अपने जैसे ही लोग समझते हैं. जाहिर है वो हम जैसे इंसान हैं, उनसे गलतियां भी होंगी, पर उस इल्म की कदर तो करें. किस तरह उलमा के बारे में बात करते हैं, कुरान पढ़ाने वालों के बारे में किस तरह बात करते हैं. हमारे इर्द गिर्द हमारे भाई, हमारे शौहर, हमारी बहनें, हमारी फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे होते हैं मौलवियों का, और कुरान पढ़ने वाले लोग खामोश रहते हैं. वो कह रहे हैं, बट टुडे फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ द वेस्ट, with little knowledge and a lot of arrogance,
People feel bold enough to reduce the ulama to memes, punchlines and lazy stereotypes. ये जो सारा वेस्ट से हमने एक इंस्पिरेशन ली है ना, और उसकी वजह से हमारे पास इल्म बहुत कम है दीन का, तकब्बुर बहुत ज्यादा है, और लोग उलमा के बारे में मीम्स, मजाक, stereotypes. You may not understand why scholars discuss detailed मसाइल. ये जो है ना कि मसाइल की बात सिर्फ करते हैं, यानी हराम हलाल की सिर्फ बात करते हैं. You may not understand why fiqh goes into such depth. ये हलाल हराम के मसाइल की इतनी तफसील क्यों पढ़ी जाती है. You may not understand why these discussions matter, but your ignorance of something does not make it useless. Just because पता नहीं है हम लोगों को इसकी अहमियत के बारे में, इसका ये मतलब नहीं कि ये चीजें अहम नहीं है. It just means you don't understand. अभी आपको पता नहीं है. The problem today is not that the ulama speak about istanja, tahara, salah, mamlat, nikah, talaq, inheritance, and the finer details of deen. The problem is that people have become so shallow. इस पार्ट को गौर से सुनिए और हम में से हर एक अपने आप को चेक करें. The problem is that people have become so shallow that they only respect what looks impressive to a modern audience. आपको पता है अगर दाई पढ़ा रहे, कई दफा अंग्रेजी इस्तेमाल करनी पड़ती है क्योंकि ज्यादा लोग सुनने आएंगे. हालांकि वो सब वो लोग हैं जो उर्दू समझते हैं. जहन हमारी ये हो चुके हैं. इफ इट साउंड्स टेक्निकल, एंशंट और टू डिटेल्ड, दे लाफ एट इट. अगर उन्हें लगे बहुत पुरानी बात हो रही है या बहुत ज्यादा तफसील में जा रहे हैं तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं. इफ इट कम्स रैप्ड इन इंग्लिश, अगर अंग्रेजी में यही दावा किया जाए, कॉन्फिडेंस एंड सोशल मीडिया क्लिप्स, बड़े एतमाद से कोई अंग्रेजी में बोल रहा है, उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत है, दे कॉल इट ब्रिलियंस. Sacred knowledge does not become small because you became too distracted to value it. This is so beautiful. I cannot tell you. फिर वो कह रहे हैं our ulama from Pakistan and India have served this ummah in ways most people will never understand. ये हम सबके लिए है कि जब सुबहान अल्लाह हम ज्यादा से ज्यादा, और उनमें से भी बहुत सारे उलमा सुबहान अल्लाह ऑफ शूट्स हैं जो काम पाकिस्तान और इंडिया में किया गया है. शेख अब्दुल नासिर जांगड़ा कहाँ से गए, नौमान अली खान का ओरिजिन क्या है, यासिर काजी कहाँ से गए हैं. तो हमें इससे तो कई उलमा उज्बेकिस्तान से आए, इतना खूबसूरत. डॉक्टर फरत हाशमी कहाँ से गई हैं. अगर आप में से कईयों ने, मुझे पता है, देखा था रमदान में जो इमाम उमर सुलेमान का 30 for 30 था, उसमें वो हर रोज एक डिफरेंट आलिम को बुलाते. उसमें इतने लोग इस रीजन से गए हैं और हम लोग इतने नाशुक्र हैं. तो सोच तलब बात है कि यहाँ पर क्या कहा जा रहा है और क्या बात हमसे की गई है और क्या ये हमें समझा रहे हैं. वो कह रहे हैं their students are across the world. Their chains reach back through generations. Their work is recognized in places people only dream of visiting. And yet some of our own people still speak about them with disrespect, as if these scholars are the reason for our decline. It's shameful. एक इतनी सी भी बात जब हम कहते हैं ना, मैं एक मिसाल देती हूँ और ये मैंने बहुत दफा सुना है, कुरान पढ़े हुए लोगों से सुना है. सॉरी बट मुझे ना मौलाना तारिक जमील समझ नहीं आते हैं. आपका अपना इल्म क्या है. हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी का अंदाज किसी के दिल को ज्यादा लगता है, किसी को कम लगता है, कोई बात नहीं. कुछ जिसका लगता है आप उसका सुनिए. डू नॉट कंपेयर. देखिए, हमें तो अंबिया और रसूल के लिए भी कहा गया ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम. तो ये जो मुकाबला बाजियां शुरू हो जाती हैं, ये सोच कहाँ से आ रही है कि अगर किसी और की तारीफ की गई तो इसका मतलब आपके उस्ताद की बुराई की जा रही है. कहाँ से ये कंपैरिजन आया. अस्तगफिरुल्लाह. कुरान पढ़ा हुआ शख्स जितना कुरान पढ़ता जाएगा इंशाल्लाह वो इन चीजों से निकलता जाएगा. वो कह रहे हैं नो वन इज सेइंग एवरी पर्सन वेयरिंग अ टर्बन इज बियॉन्ड क्रिटिसिज्म. अगर किसी ने जुब्बा पहना हुआ है या टखनों से ऊपर है या उनकी लंबी शरई दाढ़ी है, इसका ये मतलब नहीं कि हम उनकी गलतियां नहीं आइडेंटिफाई कर सकते. इंसान है, बिल्कुल गलतियां खताएं हो सकती हैं. बट दिस कल्चर ऑफ मॉकिंग उलमा, belittling fiqh,
And speaking about sacred scholarship like it's some outdated joke is disgusting. We need to have some adab. If you don't know the worth of the ulama, then at least learn to stay quiet. अगर आप उलमा की अहमियत से वाकिफ नहीं है तो कम से कम खामोश रहिए. Because the deen you casually speak about was preserved by men you would probably dismiss at first glance. मुझे ना वो हदीस याद आ रही थी कि उसका मफहूम है कि अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं कि तुम उन्हें देखो तो तुम उन्हें कुछ ना समझो, मगर वो अल्लाह का नाम लेके अगर कोई कसम खा लें, रब उनकी वो कसम पूरी करके रहेगा. हम कौन होते हैं जज करने वाले? He ends with respect the ulama not because they need your approval, but because your own dignity lies in knowing who deserves honor. होता ये है कि उलमा हैं या दीन के काम करने वाले लोग हैं, वो जाहिर है ह्यूमिलिटी का तकाजा है ना कि वो आम इंसान के लेवल पे आके ही बात करेंगे, वो गले लगेंगे, प्यार करेंगे. हजरत उमर का तरीका था, वो शेपर्ड से जब बात करते थे तो वो पूछते थे अच्छा सुनाओ आजकल बकरियों के दाम क्या चल रहे. इसका ये मतलब नहीं है कि इल्म की बुनियाद पर वो उसी लेवल पे हैं. कुरान हमें बताता है ना कि जो इल्म वाले लोग भी हैं, उनमें भी अल्लाह ने दर्जात रखे हैं. दर्जों को समझना. कई दफा हमारा उस्ताद है, उसने अभी 1 साल पहले पढ़ाना शुरू किया है, और फिर कोई आलिम है जो 25 साल अपनी जिंदगी के खपा चुका है, या 40 साल खपा चुका है, और हम कहें नहीं नहीं मगर मुझे तो ना इन कंपैरिजन वो कुछ नहीं लगती. प्लीज अपनी जबानों को कंट्रोल में हम रखें, और अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अपनी फैमिलीज के साथ, क्योंकि कितनी नेकियां बंदे की जाया हो रही हूँ. वो जो एक और हदीस है जिसका मफहूम है, अल्लाह ताला की जंग है उस शख्स के खिलाफ जो किसी ऐसे शख्स को तकलीफ दे जो उसके दीन का काम करता हो या सर्व करता हो, और उलमा के बारे में पर्टिकुलरली. So we have to be very, very careful, and that respect is not just of that human, it's of that ilm. अल्लाह सुब्हानो ताला से दुआ है कि जो कुछ हमने सीखा पढ़ा, अल्लाह ताला उसे समझने की, उस पर ईमान रखने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उसे आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला हम सबको और हमारे अहल वाल को सेहत, आफियत, ईमान, रिज़्क़ हलाल और दीन पर इस्तकामत अता फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.